नीरव अपने छोटे से घर की छत पर लेटा था, आंखें बंद किए सितारों की गिनती कर रहा था। अचानक उसकी आंखें खुलीं, सामने न तो आकाश था, न ही सितारे, वहां एक अपार कांच की सुरंग थी, जिसके अंदर अटरसिरक उजाले सी लहरें दौड़ रही थीं। नीरव ने जैसे ही कदम बढ़ाया, सुरंग ने उसे अपने भीतर खींच लिया। घबराहट तो हुई, पर जिज्ञासा भारी थी। वह निरंतर बढ़ता गया, हर कदम के साथ वातावरण बदलता गया, कभी गुलाबी बादल, कभी तरलसी नील नदी, कभी नीली आग की लौं की कतारें। कुछ दूर आगे उसने एक विशाल वृक्ष देखा, जिसकी जड़ें आकाश में ऊंची थीं और शाखाएं जमीन में गहराई तक फैली थीं। उस वृक्ष पर चंदन के फूल नहीं, बल्कि चमकते हुए छोटे छोटे आकाशगोल लटके थे, ब्रह्मांड के कोलाज। उसने एक नन्हा सितारा उठाकर छुआ तो उसने धीमी मधुर स्वर में गुनगुनाना शुरू कर दिया। तुम कौन हो? नीरव ने धीरे से पूछा। मैं तेरी कल्पना हूँ, स्वर बोल उठा। तुम मुझे अक्सर भूल जाया करते हो, पर मैं ही तुम्हें असंभव को संभव दिखाती हूँ। नीरव को एहसास हुआ वह सब उसकी ही सोच का रूप था। पर तभी सूर्य जैसे तारे टूटकर गिरने लगे। आकाशगोल घबराकर चिल्लाए, हम रुक नहीं सकते, अस्तित्व बिखर रहा है। नीरव की धड़कन तेज हुई। उसने देखा कि सुरंग की दीवारें कम होती जा रही थीं, सब कुछ सिकुड़ रहा था। वही कल्पना स्वर ने कहा, इस संकट से उबरना है तो वास्तविकता में लौटकर एक कदम सबके लिए उठाना होगा। नीरव ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपनी आत्मा की धड़कन सी महसूस की, एक तेज निहित ऊर्जा। जब उसने फिर आंखें खोली तो सामने कोई सुरंग नहीं, न कोई उलझन भरा जंगल, वह वहीं अपनी छत पर पड़ा था, चांदनी की ठंडी रोशनी में नहाया हुआ। लेकिन अब कुछ बदल गया था। उसके हाथ में एक छोटा सा आकाशगोल था, जो धीरे धीरे चमक रहा था। उसने अपनी कल्पना को पकड़ लिया था। उस रात से नीरव ने सीखा, असली चमत्कार हमारे भीतर छिपे विचारों और भावनाओं में होता है। जब हम अपनी कल्पना की ताकत को पहचान लेते हैं तो संसार की हर दीवार सुरंग बन जाती है, हर रास्ता अनंतम। और सबसे बड़ी बात, अगर हम एक बार अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदल दें तो ब्रह्मांड भी अपना नक्शा फिर से खींचने लगता है। इस तरह एक साधारण चांदनी रात ने नीरव को दिखाया कि असंभव शब्द केवल मानवीय सोच की सीमा है, इसे पार कर जाने वाला नाम है कल्पना।